नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है। जैसे कि आप लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम कोई ऐसी वीडियो लाइए जिसमें एक ही वीडियो में बहुत सारे रूल्स हो और आप इंग्लिश पढ़ना सीख सके। तो ये उसी टाइप की वीडियो है जिसमें आपको एक ही वीडियो में हर तरीके के रूल्स दिखेंगे। जैसे कि CH को कब पढ़ते हैं, SION को क्या पढ़ते हैं, W को कब U पढ़ते हैं, और बहुत सारे रूल्स है जो मैं अभी इस टाइम नहीं बता सकती। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आप ऐसे सीखते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे आओ सीखिए आज। जैसे कि आप देख रहे हैं आओ सीखिए आज, जैसे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे हमारा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल आ चुका है। इस तरीके से आएगा, जिसमें रेड कलर का बटन होगा जिसको आपको टच करना है। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, जिसको टच करने के बाद आपको सभी वीडियो हमारी मिल जाएगी और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं कोई भी भाषा से। क्योंकि आज मैं आपको काफ़ी सारे रूल्स सिखाने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बोला था कि मैम ऐसी एक वीडियो बनाइए जिसमें बहुत सारे रूल्स आप सिखा सके और हमें बार बार परेशान ना होना पड़े। तो हम यही सीखने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं निमोनिया, तो निमोनिया में आप देख रहे हैं पी को नहीं पढ़ा जा रहा, पहली बात। तो दूसरी बात EU को यू पढ़ा जा रहा है। तो अभी बीच में मेरे पास कमेंट भी आया था कि मैम यहाँ पर EU को यू क्यों पढ़ रहे हैं, इसे या कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चल सके। तो देखिए कहीं कहीं EU को यू भी पढ़ा जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर पी को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं ये जान लेते हैं। तो देखिए अगर PN, जैसे कि आप देख रहे हैं PN या फिर PS कहीं भी साथ में होगा, स्टार्टिंग में होगा। जैसे कि साइकोलॉजी में आप देख रहे हैं PS साथ में है, और निमोनिया में आप देख रहे हैं PN साथ में है। तो पी को नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से, साइकोलॉजी तो पी को कहीं पढ़ा नहीं ना। इसी तरीके से निमोनिया पी को कहीं पढ़ा नहीं ना। तो आपको पता चल गया होगा। और EU को यू पढ़ते हैं। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और अच्छे से याद कीजिएगा जो भी मैं बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। अगर आपको नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा। चलिए अब आगे देख लेते हैं, और जो भी रूल्स है पूरी वीडियो देखिएगा ताकि सब चीज़ सीख सके। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये फर्नीचर में आप देख रहे हैं यू को आ पढ़ा जा रहा है और TURE को चर पढ़ा जा रहा है। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती है कि भाई TURE को यानी कि टी को चा क्यों पढ़ते हैं। ये भी कमेंट में आया था कि भाई टी को चा क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने भी पढ़ा था तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ पर वो परेशान थी, उन्होंने मुझसे पूछा। मैं मानती हूँ कि उनकी गलती नहीं है, बट याद रखिएगा कहीं भी अगर TURE साथ में आता है तो टी को चा पढ़ते हैं, ठीक है। और दो व्यंजनों के बीच में यानी कि दो लेटर्स के बीच में अगर यू आता है तो यू को आ पढ़ा जाता है। जैसे कि फन हो गया, रन हो गया, बहुत सारे होते हैं। और कहीं कहीं उल्टा भी होता है, जैसे कि यू को यू भी पढ़ा जा सकता है और ऊ भी पढ़ा जा सकता है, पर ज़्यादातर आ ही पढ़ा जाता है। जहाँ तक मैंने सारे रूल्स देखे हैं, उनको समझा है, तो मेरे हिसाब से और जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके हिसाब से यू को आ ही पढ़ा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा। और कोई भी चीज़ हो जो आपको नहीं समझ में आती हो तो आपका हक है मुझसे पूछने का। बिल्कुल भी घबराए ना कि मैं क्या सोचूंगी या फिर और लोग क्या सोचेंगे। आप जब पूछेंगे तभी तो आपको पता चलेगी। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हम आपकी फैमिली हैं और आपका हक है कि आप हमसे पूछें। चलिए अब आगे देख लेते हैं साइकोलॉजी। अब दोबारा से साइकोलॉजी में इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक और रूल है जो आपको पता होना चाहिए कि CH को क्या का भी पढ़ा जाता है, क्योंकि हम लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि CH को का भी पढ़ सकते हैं या नहीं। तो इसके जो रूल्स है मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CH यानी कि CH को का कब पढ़ते हैं। देखिए वोवल्स यानी कि मात्रा या फिर R हो CH के बाद तो CH को का पढ़ा जाता है। जैसे कि आप देख ही रहे थे साइकोलॉजी में, तो यहाँ पर CH को का पढ़ा जाता है, जैसे कि आपको मैंने बताया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पाउडर में आप देख रहे हैं W को U पढ़ रहे हैं। अब ये भी चीज़ होती है कि आप लोग परेशान रहते हैं कि भाई W को U कब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए W को U क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि W के साथ O है
अगर कहीं भी डब्लू के साथ ओ होगा तो आपको डब्लू को ऊ पढ़ना होगा, यानी कि ओ डब्लू को ऊ पढ़ना होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई डब्लू को ऊ क्यों पढ़े, क्योंकि हम लोग ये चीज़ नहीं समझते कि डब्लू के साथ ओ भी है इसलिए उसे ऊ पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर उसे पाउडर पढ़ा गया है क्योंकि उसके आगे ओ था। अब कुक्ड में आप देख रहे हैं कुक्ड, उसमें देखिए डी को टा पढ़ा जा रहा है। ध्यान दीजिए, डी को क्या पढ़ रहे हैं, टा पढ़ रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि भाई डी को टा, हम लोग तो डा ही पढ़ेंगे क्योंकि जैसे हमें सिखाया गया है तो हमारे को ज़्यादातर यही बताया जाता है कि डी को डा पढ़ा जाता है, बट डी को टा भी पढ़ा जाता है। अब डी को टा कब पढ़ते हैं ये बता देती हूँ मैं आप लोगों को। डी को टा क्यों पढ़ा गया है मैं आपको बता देती हूँ। अगर ईडी से पहले अगर पी होगा या फिर के और सी होगा या फिर पी एच यानी कि फा या एफ होगा या फिर एस एच होगा या फिर सी एच होगा, यानी कि ईडी से पहले बोल रही हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि आप देखिए पी का यानी कि पा होगा और हिंदी में देखे तो और का होगा या फिर फा या फिर शा। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, अगर ईडी से पहले पा होगा या फिर का होगा या फिर फा होगा शा होगा तो ईडी को टा पढ़ना है। अब ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि देखिए का के अंदर के भी आ गया और सी भी आ गया, फा के अंदर पी एच भी आ गया और एफ भी आ गया, सा के अंदर एस भी आ गया और एस एच भी आ गया और सी एच तो आपका अलग ही है। तो आपको समझ में आ गया कि ईडी को टा कब पढ़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, याद कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए सारे रूल्स लेके आऊँ, हर चीज़ समझाऊँ। आप कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि कितने सारे रूल समझाती हैं, ये हैं वो हैं, पर सोचिए अगर मैं आपको ये चीज़ें नहीं समझाती तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश नहीं सीख पाते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमें ये सब चीज़ें बता सके। तो मैं आपकी भलाई के लिए ये सब करती हूँ ताकि आप चाहे, अब बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छी अच्छी कोचिंग ले लेते हैं, पैसे ज़्यादा देके अच्छी अच्छी जगह सीख लेते हैं, बट आप लोग इतना नहीं दे सकते। तो मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सीख सके। चलिए अब आगे देख लेते हैं। बी मन, जिसको हम ज़्यादातर बी मैन पढ़ा जाता है। हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग मैन पढ़ते हैं, एम ई एन को भी मैन पढ़ते हैं और एम ए एन को भी मैन पढ़ देते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं क्योंकि एम ए एन होगा तो मैन होता है, बट अगर एम ई एन है तो मन होगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि ई एन को क्या पढ़ते हैं, ई, अगर ई एन साथ में होता है तो उससे अन पढ़ा जाता है। बट अगर आप कहीं ना कहीं मैन पढ़ रहे हैं तो भी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से भी पढ़ा जाता है तो वो भी सही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई एन, ई एल या फिर ई एन टी या फिर ई आर लास्ट में होता है तो ई को आ पढ़ा जाता है। ये मैंने आपको बहुत पहले सिखा चुकी हूँ, आपको याद होगा। आप लोग बोलते भी है कि हाँ ये तो हमने पहले भी सीखा है, याद आ जाता है कहीं ना कहीं। बट अब आपको याद आया कि यहाँ पर ई एन था, लास्ट में क्या था, ई एन था। तो मैंने आपको बताया ना कि ई एन कहीं भी साथ में होगा तो आपको ई को आ पढ़ना है। तो जब हम पढ़ते हैं ना तो हम भूल जाते हैं कि क्या क्या पढ़ना था, बट यहाँ पर अगर दोबारा से रिपीट हो जाएगा वही रूल्स तो आपको याद आ जाएगा कि ये तो मैंने पहले भी वीडियो में देखा था। तो यही चीज़ आपको बुक पढ़ने में भी करनी है। जैसे आपको अभी एकदम याद आ गया, वैसे आपको जब भी याद आना चाहिए जब आप बुक रीडिंग करते हैं, ठीक है। आप बुरा मत मानिएगा क्योंकि मैं आपके लिए अच्छा चाहती हूँ इसलिए आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कमीशन में आप देख रहे हैं डबल एस आ रहा है जिसको हम सा पढ़ रहे हैं, और आई ओ एन को शन पढ़ रहे हैं। इस तरीके से लिखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं। पर एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं भी डबल होता है, जैसे कि डबल एस हो गया, डबल एम हो गया, डबल पी हो गया, कहीं भी डबल हो गया यानी कि एक जैसे दो हो गए तो आपको उसको सिर्फ एक ही पढ़ना है। जैसे कि डबल एस है तो आपको इस तरीके से ही पढ़ना है, स नहीं, आपको सिर्फ स पढ़ना है, एक ही पढ़ना है, दो दो नहीं पढ़ने, चाहे वो कोई सा भी हो, डबल एस हो, डबल एम हो, डबल पी हो, डबल आई हो, जो भी है आपको इसी तरीके से पढ़ना है। आप देखिए SION यानी कि SION कहीं भी साथ में होगा तो आपको उसको क्या पढ़ना है, सन पढ़ना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ORON अगर लास्ट में होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर ये दोनों अकेले आते हैं जैसे कि OR खाली OR है और कुछ भी नहीं है उसके आगे पीछे, तो आपको अलग पढ़ना है, उसे और पढ़ना होगा या फिर ऑन पढ़ना होगा। बट ये कहीं किसी में, जैसे कि कमीशन में आप देख रहे हैं लास्ट में आ रहा है, जो बहुत बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग होती है, तो अगर उनके लास्ट में आ रहा है ये
तो आपको उसको आ पढ़ना है। जैसे कि ON को हम अन पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से OR को आपको अर पढ़ना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है सही इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं यॉट। यॉट में क्या चीज़ है मैं आपको बता देती हूँ। अकेले ऐसे शब्द हैं जिसमें CH को नहीं पढ़ा जाता। अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिसमें CH को नहीं पढ़ा जाता। तो जो यॉट देख रहे हैं ये कहीं भी आएगा तो आपको CH को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं Y को पढ़ा जा रहा है, O को पढ़ा जा रहा है, T को पढ़ा जा रहा है, पर CH को नहीं पढ़ा जा रहा, यानी कि नहीं पढ़ा जा रहा। तो ये कहीं भी यॉट आएगा तो आपको CH को इसमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसे यॉट पढ़ना है। तो समझ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपकी मदद